30 तोले सोना, 4 करोड़ रुपए और एक प्लॉट। बेटी का सौदा करने आई हूँ। इतना टाइम से अल्लाह से आपको मांग रही हूँ, वो कैसे मुझे आपसे अलग कर सकते हैं? घर की बहू बेटियां रात देर गए तक अकेली बाहर फिर रही है। तो आप चाहती हैं अपने ससुराल में बेइज्जती करवाऊं मैं कहाँ से लाऊंगी 8-10 हज़ार? कैसे समझाऊं उसे? मैं जब भी समझाती हूँ उल्टा बदतमीजी करने लगती है मुझसे। न घर की फिक्र न शौहर की। तो मेरी बीवी हो और ये सच है कि तुम मेरी मोहब्बत भी हो, लेकिन मैं जानती हूँ अनी, सिकंदर को तुमने इस शादी के लिए राजी किया है। इस बार किस चीज़ का सौदा किया है? कि हम मंगनी की जगह निकाह कर लें और शबी जब वापस आए तो हम रुखसती कर लें। मुझमें और सिकंदर अंकल में से किसी एक को चूज़ करना पड़ा तो तुम किसको चूज़ करोगे? माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, उनकी जगह कोई नहीं रह सकता। आखिरकार सिकंदर आदिल और निदा की शादी के लिए मान जाता है, लेकिन मेहरीन को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही। वो एनी के पास जाती है और कहती है, एनी मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि सिकंदर को आदिल और निदा की शादी के लिए तुमने ही फोर्स किया होगा, क्योंकि कल तक जो सिकंदर आदिल और निदा की शादी के खिलाफ था, आज वो एकदम से इतना मोम कैसे हो गया कि उन दोनों के रिश्ते के लिए मान गया है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुमने पहले की तरह ज़रूर सिकंदर के साथ कोई सौदा किया होगा। ये बात सुनकर यहाँ पर एनी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि मेहरीन, अगर मुझ में और सिकंदर में तुम्हें किसी एक को इंतखाब करना पड़ा और तुम किसका इंतखाब करोगी? यहाँ पर मेहरीन कहती है, क्या मतलब तुम्हारी इस बात का? तो यहाँ पर एनी फिर मेहरीन को सारी सच्चाई बता ही देती है कि किस तरह उसके शौहर सिकंदर ने एनी के सामने शराइत रखी थी कि अगर वो ज़ावियार को बचाना चाहती है तो उसे ज़ावियार को छोड़ना होगा, और एनी ने ये उसकी रिक्वायरमेंट्स को अपना लिया था। लेकिन नाज़रीन, आप देखेंगे कि जैसे कि आदिल की वालदा और उसके घर वाले जाएंगे यहाँ पर निदा के घर, तो निदा की माँ कहेगी कि मुझे हक महर में अगर 20 तोले सोना, 4 करोड़ रुपए और एक प्लॉट देंगे तो मैं अपनी बेटी की शादी आदिल के साथ करूंगी, वरना अपने बेटे की शादी कहीं और करवा सकती हैं। ये बात सुनकर सब घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं।